हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का मैथ का 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट 18 फरवरी 2025 में मैट्रिक का मैथ का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरा बच्चा मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिख कर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे को ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जो आपके 2025 के फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आप लोग संपर्क कर सकते हैं इस नंबर से, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप लोग को ऑनली फॉर 199 रुपये में नोट्स मिल जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, देख सकते हैं फटाफट से सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है। और प्यारे बच्चे, आपका विषय कोड 110 रहने वाला है, सेट कोड एच रहने वाला है। और प्यारे बच्चे, आपका विषय जो है ना मैथमेटिक्स का विषय है। चलिए अब नीचे देख लीजिए, आपका जो कुल समय दिया जाएगा, निर्धारित समय 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और प्यारे बच्चे, आपका जो ना 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों को निर्देश देख लीजिए फटाफट से आप लोग। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या, फटाफट से देख लीजिए प्यारे बच्चे। आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु पर भुज का निर्देशांक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर ए, जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बिंदु -2 5 की चतुर्थांश में स्थित है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, दूसरा नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका द्वितीय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चे, ये जो ना आपका प्रथम में होता है आपका प्लस प्लस, और द्वितीय में आपका माइनस प्लस होता है, और तृतीय में जो आपका प्यारे बच्चे माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ में आपका प्लस माइनस होता है। आपको याद रखना है। तो ये वाला जो ना आपका कंडीशन में है, ये माइनस और ये प्लस में है, इसलिए आपका ये द्वितीय में चला गया। चलिए, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन के प्यारे बच्चे, 99 का क्यूब का मान है, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 99 को 99 गुने 99 ऐसे करना आपको, 99 गुने 99 गुने 99। आप लोग जब इसको सॉल्व कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका, तो तीसरा का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका, 9,70,299 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, समीकरण युग में 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का है। तो फिर बच्चे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका कोई हल नहीं होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 5 नंबर, बिंदु -3 -5 की चतुर्थांश में स्थित है। तो फिर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट से आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तृतीय में आ जाएगा ये। 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दो कौन सी संख्या है। तो प्यारे बच्चे, दो कौन सी संख्या है, तो सम अभाज्य और समभाज्य। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आपका चौथा का छठा का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, सम अभाज्य हो जाएगा। दो जो है प्यारे बच्चे, ये जो आपका है सम संख्या भी है, और दो आपका ये अभा संख्या भी है। क्योंकि सम सम जो है प्यारे बच्चे 2 4 6 8 को हम लोग सम बोलते हैं, जो 2 से कटता है। और देखिए, अभाज्य संख्या जो प्यारे बच्चे ऐसी संख्या को कहते हैं जो एक और अपने आप से कटता है। कहने का मतलब है बच्चे, ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 भी देख लीजिए आप लोग फटाफट से, 3 1 से कटेगा, 3 खुद 3 से कटेगा। अब 4 को देख लीजिएगा आप लोग, तो 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, 4 खुद से 4 से कटेगा। इसलिए जो प्यारे बच्चे, ये जो आपका हो जाएगा तो भाज्य। लेकिन इसलिए आपका जो ना ये और ये आपका अभाज्य क्यों हुआ, तो आपको समझ में आ गया। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये कौन सी संख्या है प्यारे बच्चे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो भाज्य और ना ही कुछ होगा ये, ठीक है। चलिए, ये और ना तो यौगिक, अरे ना तो भाज्य और ना तो यौगिक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 8 नंबर, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। तो प्यारे बच्चे, 8 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो समांतर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, एक मीनार जो कि समतल जमीन जमीन पर खड़ी है, जिसकी परछाई सूर्य के उन्नयन कोण 45 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर 10 मीटर बढ़ जाती है, तो इस मीनार की ऊंचाई है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो 14 मीटर बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, एक आदमी जहाज की छत से एक चट्टान के शिखर पर का उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा जल का अवनमन कोण 30 डिग्री दिखता है, तो यदि जहाज की छत जल की सतह से 10 मीटर ऊपर है, तो चट्टान के शिखर की जल की सतह से ऊंचाई कितने मीटर है। तो प्यारे बच्चे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 10 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका, 27.32 मीटर आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या, फटाफट से देख लीजिए आप लोग। 11 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, 11 नंबर क्या आपका, और विभाज्य सभाज्य संख्या कहलाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि ये आपका कौन सा होगा प्यारे बच्चे, तो ये 11 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे,
तो ये जो है ना आपका यहाँ पे ए और बी होगा, यहाँ पे ए छूट गया है क्वेश्चन में, ठीक है। ए और बी सहभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि, तो कब सहभाज्य संख्या कहलाते हैं? तो जी हाँ प्यारे बच्चे, 11 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। तो ए बी का मौसो जब एक होगा तब वो सहभाज्य कहलाता है, यानी लगातार संख्या का जब मौसो क्या आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? तो आपका प्यारे बच्चे सहभाज्य कहलाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब दो सरल रेखा एक दूसरे को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करती है तब तल कितने चतुर्थांश में विभाजित होती है? तो 12 का बिल्कुल सही आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो आपका 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर है, बिंदु 6,4 समकोणाक्ष के की चतुर्थांश में स्थित है, बताइए मेरे बच्चे। ये आपका प्लस प्लस में, इसलिए आपका प्रथम में आ जाएगा। 13 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका मेरे बच्चे, 14 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, तो बताइए क्या होते हैं मेरे बच्चे? दो भिन्न मतलब दो अलग त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं, तो मेरे बच्चे आपका 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। तो समरूप हमेशा होते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, 15 नंबर, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख किस रूप में प्राप्त होता है? तो 15 का बिल्कुल सही आंसर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चे, 15 का ऑप्शन नंबर ए जो है सरल रेखा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, एक्स बराबर 0 की समीकरण है, तो बताइए मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर बी, तो वाई एक्स का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बिंदु -3,5 समकोणाक्ष के की चतुर्थांश में स्थित है, तो प्यारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, तो द्वितीय बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? तो बताइए प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सहभाज्य हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दो लगातार संख्याओं का मौसो है, तो बताइए प्यारे बच्चे दो लगातार संख्याओं का मौसो क्या है? तो 19 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, तो क्या हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दो लगातार संख्याओं का मौसो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे? 2 और 3 का, यानी जो आपका दो लगातार संख्या 2 और 3 का निकालेगा तो उसका मौसो क्या आएगा प्यारे बच्चे? तो आपका एक ही आएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे मौसो मौसो का ट्रिक क्या, आप लोग भाग लगा के देख लीजिए ना, 2 और 3 को लगाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2, ये 2 आ जाएगा, एक बचेगा तो इसलिए आपका 1 गुने 2 ये कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? ये मौसो आपका 1 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया, इसलिए ये आपका मौसो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? तो 1 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो प्यारे बच्चे 20 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अंडर रूट 1/144 बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 1 का मान 1 ही आता है, इसलिए हो जाएगा प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चों को ऑल सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट नोट्स चाहिए, ऑब्जेक्टिव वाला सब्जेक्टिव जो आपके 2025 के फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग संपर्क कीजिए। आप लोग को ऑनली फॉर 199 रुपये में नोट्स मिल जाएगा जो आपके 2025 के फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन के बारे बच्चे, यदि टेन 18/15 हो तो कॉस थीटा का मान है, तो प्यारे बच्चे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे? पी बाई बी, टेन थीटा को हम लोग पी बाई बी लिख सकते हैं। तो पी का मान आपका हो गया 8 और बी का मान हो गया 15। आप लोग एच निकाल लीजिए, एच निकाल के यहाँ पे उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा प्यारे बच्चे? तो सीधे आप लोग कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, तो उसका मान जब यूज कीजिएगा आप लोग तो क्या हो जाएगा 21 का, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 17/8 आ जाएगा। चलिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चे? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका ये माइनस साइन थीटा भी आता है इसका आंसर ना। अच्छा जी हाँ, ये माइनस साइन थीटा भी होता है, ठीक है। ये सूत्र के अनुसार माइनस साइन थीटा भी होता है इसका। चलिए अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये तो आपका कॉस थीटा भी होता है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आपका। अच्छा कोसाइन 90 डिग्री माइनस थीटा बोला गया मेरे बच्चे, यहाँ पे जो ना इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के। अच्छा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है ना आपका, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। कॉस थीटा होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, कॉस थीटा होता है, ये फॉर्मूला ही है आपका, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, 23 नंबर, समीकरण y बराबर mx द्वारा प्रदर्शित रेखा किससे होकर गुजरती है? तो 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा तेरे बच्चे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो मूल बिंदु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है, तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए आप लोग, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा।
चलिए 25 नंबर, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? तो 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो 1 पर स्पर्श करती है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि सेक थीटा बराबर आपका 13/25 हो तो कोट थीटा बराबर है। तो 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो 12/5 आ जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा निम्नांकित में किसके बराबर है? तो प्यारे बच्चे बताइए आप लोग, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर है? तो आप लोग जानते हैं टेन थीटा का भी फॉर्मूला और कॉट थीटा का भी फॉर्मूला जानते हैं आप लोग। तो जी हाँ प्यारे बच्चे, ये जो आपका है ना 27 नंबर का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। तो ये सेक थीटा बटे कोसेक थीटा के रूप में है, क्योंकि टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन बाई कॉस भी लिख सकते हैं, और कॉट को कॉस बाय साइन। तो आप लोग उस तरह से भी यूज कीजिएगा प्यारे बच्चे, तो ये भी आपका ये आएगा। अगर आप लोग अलग तरीके से भी कीजिएगा तो आपका यही मान आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। चलिए, ट्रिगोनोमेट्री आपका एक तरह ने और 10 तरह सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। तो 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो 2p हो जाएगा। चलिए यहाँ क्या बोला गया आपका, सम पूर्णांक, सम है इसलिए पहले आपका 2p होगा। अगर विषम बोलता तो आपका p+1 होता, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए होता है। आप लोग माइनस बी बाई ए के यूज में माइनस बी बाई ए के रूप में यूज कीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा आपका, तो -3 और ये माइनस पहले से यहाँ पे है, तो माइनस गुने माइनस, और ये भी ए का मान क्या है, 1, इसलिए आपका 3 जो है ना सिर्फ आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए आप लोग, 29 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर, निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x माइनस 12 के शून्य कौन से हैं? तो मेरे बच्चे आपका 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो इनमें से कोई नहीं होगा। 31 नंबर देखिए, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। y बराबर एक आलेख किसके समांतर एक सरल रेखा है? तो 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ना आपका एक्स अक्ष बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर समीकरण x+4 बराबर अंडर रूट 3y में ए कोमा बी और सी का मान है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो आपका ए बराबर 1, बी बराबर -3, सी बराबर -4 हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो पी बराबर क्या होगा? तो 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो -+4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे 9 जो है ना आप लोग कॉमन निकाल लीजिएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान जो है प्यारे बच्चे आपका क्या होता है? तो इसका मान होता है 1, इसलिए आपका 9 गुने का 1 बराबर 9, आपका जहां भी होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखेगा इस क्वेश्चन को, ये काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, ये हर बार पूछा जाता है, हर बार। चलिए अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1+10a प्लस सेक ए 1+10a प्लस सेक ए गुने 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए का सही मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 36 का जो राइट आंसर आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सेक ए प्लस 10a गुणे 1 माइनस साइन ए निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो कॉस ए के बराबर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, द्विघात बहुपद x गुणे 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्य का योग है। बताइए आपको इसको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 हो जाएगा। तो किस शून्यों का योग बोला गया आपका, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए आप लोग, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए एंड माइनस माइनस गुना माइनस प्लस, और 5/, सॉरी चलिए प्लस हो जाएगा आपका, ये 5/2 सिर्फ जहाँ होगा 5/2, 5/2 कहाँ पे है? तो 5/2 जो है मेरे बच्चे, अच्छा हाँ, 5 बी माइनस बी बाई ए शून्य को योग बोला गया, तो 5/2 आंसर होगा मेरे बच्चे। तो 38 का जो राइट आंसर आपका होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ये 5/2 होगा। अच्छा यहाँ पे 5/2 होगा मेरे बच्चे, यहाँ पे जो ना लोग गलत कर दिया, ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो बताइए आपका 39 में बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो मेरे आपका 40 का जो राइट आंसर आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं तथा चाप के बीच क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो 41 का जो राइट आंसर आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका त्रिज्याखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
42 नंबर सर्वांग ऋतु में सर्वांग चापों की संगत जीवाएं जीवाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा? तो मेरे बच्चे आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? तो मेरे बच्चे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फटाफट से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि x माइनस वन बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड हो तो के का मान है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 45 नंबर, तो 87 मीटर ऊंची एक मीनार से नदी में स्थित नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो यदि नाव मीनार की ओर 5.8 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो नाव को मीनार तक आने में कितना समय लगेगा? तो 45 का जो राइट आंसर आपका होगा, फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए, आपका बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 46 नंबर, तो एक समतल मैदान में स्थित एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसी समतल के एक स्थान पर 45 डिग्री है तथा उस स्थान से मीनार की ओर 25 मीटर बढ़ने पर 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई होगी। तो 46 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो 25/2 गुने 3 प्लस √3 मीटर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है, तो उनकी त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन से अनुपात में होगा? तो बच्चों आपका 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो एक्स अनुपात वाई हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, की आपका निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 का विवेक्तर क्या है? तो 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो 16 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 के हल है, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर, एक मनुष्य नदी के किनारे खड़े होकर देखता है कि नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक वृक्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। जब वह किनारे से 50 मीटर पीछे हट जाता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री रह जाता है, तो नदी की चौड़ाई क्या है? तो बताइए 50 का जो राइट आंसर आपका होगा मेरे बच्चे, फटाफट से आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो 50/√3 - 1 मीटर हो जाएगा ये। चलिए 51 नंबर देख लिया फटाफट से, 3x - 4 का गुणनखंड है, तो मेरे बच्चे 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 नंबर देख लीजिए, किसी घन का किनारा 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 53 नंबर देख लीजिए, आंकड़े और संगत संचय बारंबारता से बने आलेख को क्या कहा जाता है? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए त्वरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 के हल है? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए -a/2 हो जाएगा। 55 नंबर, एक पहिए का व्यास 4 मीटर है, तो 400 चक्करों में से वह कितनी दूरी तय करेगा? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो 1600 पाई मीटर हो जाएगा। 56 नंबर, एक द्वितीर्जीय त्रिज्य जिसकी त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा जब पाई का मान 3.143 है? तो बताइए 56 का जो राइट आंसर आपका होगा, तो ऑप्शन नंबर से 270 हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी, तो मेरे बच्चे आपका 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो पाई प्लस 2 गुने 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 58 नंबर, एक व्यक्ति 10 मीटर पूर्व की ओर तथा फिर 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी क्या है? तो बताइए मेरे बच्चे, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो 10√10 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, यदि दो त्रिज्याओं के संगत कोण बराबर है तो संगत संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होते हैं, यह कौन समरूपता है? तो मेरे बच्चे 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो ये ए समरूपता हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में बिंदु बी डी और ई इस प्रकार क्रम से भुजाओं ए बी और ए सी इस प्रकार है कि डी ई लंब बी सी, यदि ए डी बटे डी बी बराबर 1/2 और ए सी बराबर 27 मीटर सेंटीमीटर हो तो इसी बराबर है। बताइए मेरे बच्चे आपका 60 का जो राइट आंसर आपका होगा, तो 60 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ठीक है, 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 नंबर, तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। 62 नंबर, एक्स 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 का कौन सा मान के लिए द्विघात 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 का शून्य है? तो मेरे बच्चे आपका 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का डॉट डॉट का 12वां पद है, तो 12वां पद ए एन बराबर सूत्र लगा दीजिएगा यहाँ पे, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 38 आ जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है?
64 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इसका अंतराल जो है ना बिल्कुल बराबर नहीं है। कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है बोला गया मेरे बच्चे, इसलिए इसका अंतराल बिल्कुल बराबर नहीं है। इसलिए जो है ना आपका यानी अंतराल A2 माइनस A1 का भी मान बराबर होना चाहिए। ये A2 माइनस A1 अगर एक आ रहा है आपका, तो ये जो है ना आपका A3 माइनस A2 का भी मान आपका एक आना चाहिए। A3 माइनस A4 माइनस A3 का भी मान 1 आना चाहिए, तब आपका वो अंतराल बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में क्रमशः से 2-3-4-5-0 1-3-3-4 और 3 गोल किए, इसका माध्य होगा। तो मेरा बच्चा माध्य पूछा गया आपका, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 2.8 माध्य आ जाएगा इसका। आप लोग माध्य माध्य का जानती हैं। प्रथम 3 प्राकृत संख्या का माध्य होगा। प्राकृत संख्या तो मेरे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, 1 2 3 बोला गया आप, तो उसका माध्य क्या होगा मेरे बच्चे, तो 66 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 और 3 बोला गया ना, तो आपका माध्य बोला गया, तो माध्य बीच वाला होता है ना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य होगा। पता है प्राकृत संख्या, तो आपका 1 2 3 4 5, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 67 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पी और क्यू और आर का गणितीय माध्य है, तो मेरे बच्चे इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। गणितीय माध्य पूछेगा आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा आपका। तो पी प्लस क्यू प्लस आर बटे 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए आप लोग को, अपन में 3 आ जाएगा तीनों का। ठीक है, चलिए 64 नंबर 44 और 5334 का मौसो है, तो आप लोग मौसो इसको जब यूज कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका। इसका मान ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की कुल संख्या है, बताइए। 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है बच्चे, 70 का ऑप्शन नंबर बी 128 आ जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 71 नंबर। तो किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 42 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या होगी, तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो 2 मीटर हो जाएगा। अर्धत्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, फिर जब का 72 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है बच्चे, मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी आ जाएगा। यानी 1 से ज्यादा नहीं होगा और 0 से कम भी नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 74 नंबर, निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है, तो नियामक कौन है बच्चे, 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 0 0 हो जाएगा। 75 का देख लीजिए, यदि समीकरण ax माइनस 2x x प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल R1 वो R2 हो, तो R1 प्लस R2 का मान है, तो मेरे बच्चे आपका बिल्कुल राइट आंसर 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माइनस बीटा बाई अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा व बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 77 नंबर। एक अर्धगोले कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसमें भरे जा सकने वाले जल का आयतन होगा। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, तो 89.8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। किसी अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। श्रेणी 2 8 3 -2 के 22 पदों का योग है, तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। -979 हो जाएगा। 80 नंबर, किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 9 है, वे संख्याएं हैं, तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 81 नंबर, 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक क्या होगा, सबसे ज्यादा जो बार 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 आएगा मेरे बच्चे वही बहुलक होगा। इसके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। 9 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। यदि किसी बराबरता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्य का 9 हो, तो बहुलक होगा 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 9.2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर। प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का योग है, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी एनवा पद है, तो मेरे बच्चे 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। 85 का देख लीजिए, समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग है, तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो एन गुणे n+1 बाई 2 हो जाएगा। 86 नंबर, एबीसी का एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका कोण सी बराबर 90 डिग्री है, तो अब ए बी स्क्वायर बराबर है, तो 86 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ये 2ac स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक करते हैं बच्चे सब। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 87 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, यदि एक विद्यार्थी द्वारा 5 मासिक यूनिट परीक्षाओं में 70% से अधिक अंक तीसरे मासिक परीक्षा में प्राप्त करता है, तो 70% से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता है, तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 87 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 0.6 हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, एक एपी के 15 पदों का योग क्या है,
इसका प्रथम और अंतिम पद क्रम में से 5 और 75 है, तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 600 हो जाएगा। 89 नंबर देख लीजिए, यदि बहुपद x1, y1, x2, y2 और x3, y3 संरेख है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो मेरे बच्चे आपका 89 का जो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर यही बिल्कुल सही आंसर होगा। आपका ये फॉर्मूला ही पूछ दिया, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 90 नंबर देख लीजिए फटाफट से, एक गोले के व्यास में 25% की कमी होती है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम होगा? तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका होगा 90 का, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए, फटाफट से आंसर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आपका 91 नंबर क्वेश्चन क्या फटाफट से देख लीजिए मेरे बच्चे, आपका 91 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, किसी घन के प्रत्येक भुजा m गुना बढ़ा दिया जाए तो उसमें पुराने और नए घन पृष्ठों के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा? तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 अनुपात m स्क्वायर हो जाएगा। मूल बिंदु से बिंदु Q 3,6 की दूरी है तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 3/5 इकाई हो जाएगा। यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा बराबर होगा, तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8/15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 94, एक क्रिकेट खिलाड़ी किसी मैच में 30 गेंदों में मैच से 30 गेंदों से 6 चौका लगाता है तो चौका ना मारे जाने की प्रायिकता है, तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका 4/5 हो जाएगा। ताश के 52 पत्ते से एक पत्ता खींचने की प्रायिकता है, तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा। 96 देख लीजिए, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो ए का मान है, तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री हो जाएगा। 97 देखिए, 2 गुने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, तो क्या होगा मेरे बच्चे? तो बिल्कुल राइट आंसर 97 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। 98 का देख लीजिए, प्रत्येक घटना की प्रायिकता निम्नलिखित में से किसके बीच होती है? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 0 और 1 के बीच होगा। 99 देख लीजिए, प्रायिकता का अधिकतम मान है, तो मेरे बच्चे बिल्कुल राइट आंसर 99 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि पी घटना ई की प्रायिकता हो तो क्या होगा मेरे बच्चे बताइए? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर सी, तो 0 से बड़ा या बराबर पी होगा, पी से बड़ा या बराबर 1 होगा, ठीक है, यानी 0 और 1 के बीच ही इसका मान होगा, ठीक है, इसका कहने का मतलब यही हुआ। तो प्यारे बच्चों, आप सारे बच्चों को मैं 1 से लेकर 100 तक का जो ना गणित का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ। आप सारे बच्चे 18 फरवरी 2025 में गणित का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सारे विद्यार्थियों की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और प्यारे बच्चे, आप लोग के एग्जाम में जो ना 100% आपका 100 में से 80 क्वेश्चन तो लड़ना ही है, लड़ना, क्योंकि प्यारे बच्चे ये जो ना आपका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो आपका फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और आप सारे बच्चों को ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का इंप्रूव नोट्स चाहिए तो आप लोग को ओनली फॉर 199 में नोट्स मिल जाएगा। तो आप लोग नोट्स के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर से, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।